गाइस, अब मैं रिएक्ट करने वाली हूँ ऑन इंडिया की हार पर बांग्लादेश ने जश्न मनाया। ये कुछ क्लिप्स थी जो वायरल हो चुकी है, जो मैं देख के भी थोड़ी सी शॉक थी कि इंडिया की हार पे इतना जश्न क्यों। वर्ल्ड कप 2023 फाइनल बाय आरजे रौनक, व्हाई बांग्लादेशीज हेट्स इंडिया। लिटरली ये मेरे दिमाग में भी आया बाय द वे। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो नाम मोनाली नायका, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। ओ भाई 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 भाई, ये दुख खत्म काहे नहीं होता बे। टीम इंडिया को हारे इतना टाइम हो चुका है, मगर ये बिगड़ा हुआ मूड सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा। रात को 2 बजे सुसु करने के लिए बाथरूम भी जाता हूं तो मैच की याद आ जाती है और मन खराब हो जाता है। दिल दिमाग फिर से फाइनल मैच में चला जाता है। सोचने लगता हूं कि काश रोहित शर्मा ने मैक्सवेल की बॉल पर आगे बढ़कर वो शॉट न मारा होता। काश शमी की बॉल पर ट्रेविस हेड का इनर एज स्टंप पर जा लगा होता। काश बुमराह की बॉल पर लाबुशेन को अंपायर ने एलबीडब्ल्यू दे दिया होता। काश बाकी मैचों की तरह कोहली उस दिन भी एंड तक टिक गए होते। मतलब इतने काश है कि क्या बताऊं। न मेरे काश खत्म हो रहे हैं, न मेरी रग रग में समाया दुख। बार बार मन में यही ख्याल आता है कि ये टीम इंडिया आखिरी पड़ाव पर आकर फिसल क्यों जाती है। पिछले 10 साल में हम 5 बार आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल में हार चुके हैं, 4 बार आईसीसी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में हार चुके हैं। हम इतने अच्छे तो हैं कि सेमीफाइनल में पहुंच जाते हैं, मगर हम इतने अच्छे कब बनेंगे कि आईसीसी चैंपियन बन जाए। हम कितना भी कहें कि तो क्या हुआ, हम फाइनल हार गए, हमने पूरे टूर्नामेंट बहुत अच्छा खेला, मगर अंदर से हम भी जानते हैं कि आखिर में दुनिया सिर्फ चैंपियन को याद रखती है। मेरे दोस्त, 2003 में भी हम बहुत अच्छा खेले थे, मगर सच है कि फाइनल में हार गए। तो क्या माना जाए, टीम इंडिया बड़े मौकों पर घबरा जाती है? क्या हमारे खिलाड़ी टैलेंटेड होने के बावजूद दिमागी तौर पर इतने मजबूत नहीं है कि फाइनल में अपना नेचुरल खेल दिखा पाए? आखिर फाइनल में हार के इस मर्ज की क्या कोई दवा भी है या नहीं? ये बहुत सारे सवाल हैं जिस पर आज हम डिटेल में बात करने वाले। वीडियो पूरी देखिएगा और शेयर जरूर करिएगा, हमें इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो करिएगा। मगर उससे पहले हम पड़ोसी बांग्लादेश की कुछ बात कर लेते हैं। सच में यार, जब से मैंने इन लोगों के कुछ वीडियोस देखे हैं, मेरे दिमाग का दही हो रखा है। टीम इंडिया की हार के बाद सोशल मीडिया पर बहुत सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें बांग्लादेश के क्रिकेट फैंस टीम इंडिया की हार पर जश्न मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। খুবই আনন্দ, খুবই উচ্ছ্বাস। আমরা কি বলে এটা, মানে এটা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। वो कह रहे हैं कि टीम इंडिया की हार देखकर उनके मन में खुशी के झरने फूट रहे हैं। भारतीयों को यूं रोता देखकर उनको मजा आ रहा है। एक ने तो कहा कि किसी भी टीम को जीतता हुआ हम देख लेंगे, मगर इंडिया को नहीं। सुनिए, থেকে এসেছিলাম কোচিংটা ফাঁকি দিয়ে, কারণ ইন্ডিয়ার হারাটা আমি দেখবো, আমার একটা শান্তি লাগবে, রাতে একটা সুন্দর ঘুম হবে। और ऐसा नहीं है कि भारत की हार पर खुश होने वाले कोई 10-20 लोग हैं। लगभग पूरे बांग्लादेश में भारत की हार पर खुशी मनाई गई। इतना तो शायद पाकिस्तान में भी लोग सेलिब्रेट नहीं कर रहे होंगे। जब मैंने ये बयान सुना तो कई सारी बातें ना मेरे मन में आने लगी। पहली तो ये कि चलो, इसमें कोई हैरानी नहीं है कि आपका पड़ोसी देश आपकी जीत पर खुश हो रहा है, कोई बात नहीं। ये भी समझ में आता है कि पड़ोसियों में एक तरह की राइवलरी भी होती है, इसलिए वो खुश हो जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब किसी की हार में आपकी खुशी वाली जो नफरत है वो झलके, आपकी उस खुशी में एक धार्मिक टोन नजर आए, आपकी जहरीली मानसिकता दिखाई दे, तो आपको हैरानी होती है। অসাধারণ অসাধারণ অসাধারণ। অবশ্যই অস্ট্রেলিয়া, আমি ছোট থেকে অস্ট্রেলিয়া সাপোর্ট করি। बांग्लादेशी फैंस जब बांग्ला भाषा में भारत को गाली दे रहे हैं, हमारी हार पर खुश हो रहे हैं, तो उन्हें सुनकर मुझे सिर्फ और सिर्फ उन पर तरस आता है। क्यों तरस आता है, जब मैं इसके रीजंस बताऊंगा, इसकी वजह बताऊंगा, तो खुद बांग्लादेशी फैंस के कानों से धुआं निकल जाएगा। वीडियो पे वापस आते हैं। मैं ये कह रहा था कि जब बांग्लादेशी फैंस को भारत को मैं गाली देते देखता हूं तो मुझे उन पर सिर्फ और सिर्फ तरस आता है। ऐसी बात तो वही आदमी कर सकता है जिसे पता नहीं है कि वो आया कहां से है, उसकी आइडेंटिटी क्या है। पहली बात तो चपड़गंजू, एक बात सुनो क्लियरली, जिस बांग्ला भाषा में तुम भारत को गाली दे रहे हो, जिस भाषा में तुम भारत को दुश्मन मुल्क बता रहे हो, वो भाषा खुद भारत में पैदा हुई है। जिस बांग्लादेश मुल्क में आज तुम चैन की जिंदगी जी रहे हो, अगर भारत नहीं होता तो वो देश ही नहीं बनता। अगर भारतीय फौज दखल न देती तो तुम वेस्ट पाकिस्तान की एक कॉलोनी बनकर रह जाते। जिस भारत को तुम गाली दे रहे हो, गरिया रहे हो, उसी भारत में 2 से 6 करोड़ बंगाली मुस्लिम वैध या अवैध तरीके से। जिस भारत से तुम इतनी नफरत करते हो, वही भारत तुम्हारे करोड़ों लोगों का घर बना हुआ है। जिस भारत की हार पर तुम इतना नाच रहे हो, विदेशों में इसी भारत के नाम पर तुम अपने होटल, रेस्टोरेंट या डिपार्टमेंटल स्टोर का नाम रखते हो, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि विदेशों में भारतीय पहचान की क्या इज्जत है। और तो और, अपने जिस राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला पर तुम्हें इतना नाज है, वो भी एक भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर जी ने 1905 में लिखा था। इसलिए जब मैं कुछ बांग्लादेशियों को भारत को गाली देते हुए देखता हूं, भारत की हार पर नाचते देखता हूं, तो मुझे इन पर गुस्सा नहीं, तरस आता है। क्योंकि दुनिया में उस इंसान या कौम से, याद रखिए इंपॉर्टेंट लाइन है, दुनिया में उस इंसान या कौम से ज्यादा बदनसीब और कोई नहीं जिसे पता ही नहीं है कि उसकी पहचान क्या है।
ইন্ডিয়ার পরাজয়ে যতটা না অস্ট্রেলিয়া জিতাই খুশি হয়েছি তার চেয়ে বেশি খুশি হয়েছি ইন্ডিয়া পরাজিত হওয়ার কারণে। और भारत की हार पर नागिन डांस करते हुए इन बंगालियों से मैं पूछना चाहता हूं कि भाई हमारा तो हम देख लेंगे, फाइनल हार गए तो क्या हुआ? पूरा टूर्नामेंट शेर की तरह खेले हैं, फाइनल हार भी गए तो क्या हुआ? फाइनल में पहुंच तो रहे हैं। तुम बताओ तुम्हारी औकात क्या है? 30-40 साल हो गए तुम्हें खेलता हुआ, आज भी तुम्हारी टीम उतनी ही रद्दी और घटिया है जितनी 40 साल पहले थी। 4-5 साल पहले आया अफगानिस्तान तुमसे कितना आगे निकल गया है, नीदरलैंड तक ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया और तुम आज भी हर टीम से जूते खा रहे हो। 2015 को छोड़कर आज तक तुम कभी क्वार्टर फाइनल में नहीं पहुंचे। पिछले 2 वर्ल्ड कप में 10 टीमों में से भी तुम 8वें नंबर पर आ रहे हो। ऐसा नहीं है कि तुम कोई 10-20 खेल खेलते हो, ले देकर एक क्रिकेट ही खेलते हो और वो भी इतने सालों में खेलना नहीं सीख पाए। 40-50 लाख की आबादी वाला न्यूजीलैंड हर सेमीफाइनल में पहुंच जाता है, लेकिन तुम 17 करोड़ लोगों की ऐसी नालायक कौम है जो कभी एक ढंग की टीम नहीं दे पाई है। अबे बेशर्मो, खुद में काबिलियत पैदा करो, खुद को इस लायक बनाओ कि अपनी कामयाबी का जश्न मना पाओ। ऐसे तो 4 साल का छोटा बच्चा भी नहीं करता कि कोई केले के छिलके पर पांव पड़ने से गिर जाए और वो हंसने लगे। सच में यार हैरान हो गया मैं ये देखकर कि कोई देश या कौम इतना गिरा हुआ हरकत कैसे कर सकता है कि वो हजारों का झुंड बनाकर इकट्ठा हो जाए और अपने पड़ोसी की हार को चीयर करने लगे। मैं जानता हूं जो ताकतवर होता है, स्ट्रांग होता है, उसे शोभा नहीं देता कि वो अपने से कमजोर का मजाक उड़ाए, मगर जो कमजोर होता है उसे भी दूसरों पर हंसने से पहले अपनी खुद की औकात का पता होना चाहिए। तुम्हें नाश्ता देख लगा कि तुम शायद अपनी औकात भूल गए, इसलिए सोचा कि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कुछ फैक्ट्स हैं, तुम्हें बता दूं, जो बता दी। ओह माय गॉड, मैं थोड़ा सा शॉक थी वो क्लिप्स देखने के बाद, जब मैंने देखा इतना सेलिब्रेट करते हैं एवरीथिंग, क्योंकि इस तरीके से सेलिब्रेट तो पाकिस्तान ने भी नहीं किया। क्योंकि पाकिस्तान का वो जो रिएक्शन होता है ना, जो चैनल्स होते हैं जो सबको जाके सड़क पे पूछते हैं व्हाट डू यू फील अबाउट दिस एंड दैट एंड एवरीथिंग, तो मुझे लगा वहां के चलो अगर कुछ लोग खुश भी थे तो कुछ लोग ऐसे थे कि नहीं, इंडिया डिजर्व करता था जिस तरीके से उन्होंने खेला, जिस तरीके का उनका ऐसा है वैसा है ये है वो है, तो वो लोग भी समझदार थे उस तरीके से। मुझे ऐसा लगा कुछ होते हैं, कुछ मेरे कमेंट सेक्शन में आके ही, अगर आप मेरा पिछला वीडियो देखेंगे वो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वाला ही है, लास्ट वाला जब हम हार गए, इमोशनल मोमेंट्स था शायद वो, क्रिकेटर्स का इमोशनल मोमेंट वर्ल्ड कप का, उस पे तो बहुत से लोगों ने आके कमेंट किया था। ओके, तो बट कुछ लोग थे ऐसे भी थे जो लाइव में थे, मैं लाइव थी तब, और पाकिस्तान से होते हुए उन्होंने बोला नहीं बहुत अच्छा खेली, ये वो कोई बात नहीं, अगले बार खेल सकते। बट ये बहुत अनएक्सपेक्टेड था फ्रॉम बांग्लादेश। ओके, मतलब हिस्ट्री सबको पता है, सारी चीज सबको पता है, उनके हमारे बीच की राइवलरी कुछ खास नहीं है, जैसे समझो इंडिया पाकिस्तान की है बिकॉज ऑफ कश्मीर। ओके, तो बांग्लादेश और इंडिया का तो कुछ है नहीं, वहां से तो इतने लोग यहाँ पे आते रहते इलीगली, इतनी सारी चीजें होती रहती है एंड एवरीथिंग। जैसे इन लोगों ने पॉइंट, जैसे आरजे रौनक ने पॉइंट मेंशन भी किया अपने वीडियो के अंदर, इतना सब कुछ होते हुए इंडिया को इस तरीके से हेट करना कि एक जश्न मनाया इन्होंने इंडिया के हार के ऊपर। मतलब अपने अंदर देखना ही नहीं कि हम तो बहुत पीछे रह गए, हम तो इसके इर्द गिर्द कहीं आसपास भी नहीं है। इफ इट वॉज इंडिया वर्सेस बांग्लादेश आई कैन स्टिल अंडरस्टैंड, क्योंकि कोई भी अपने कंट्री को पहले सपोर्ट करेगा, बट ये इंडिया वर्सेस बांग्लादेश तो था नहीं, और खुद की प्लेस कहाँ थी वो भी इनको समझ में आता है, फिर भी इस पागलपने की तरह इन्होंने रिएक्ट किया। एंड इसके पीछे क्या रीजन है आई लिटरली डोंट नो। इफ यू गाइज नो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। बट मेरा दिल दुख गया ये देखने के बाद कि दूसरों के प्रोग्रेस पे खुश होने वाले लोग, मतलब आई एम सच काइंड ऑफ पर्सन। ओके, और ये एक अलग ही देखने मिला मुझे। तो ये था मेरा रिएक्शन। अब और भी ऐसे वीडियोस देखते हो तो प्लीज इस वीडियो को जितना हो सके लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो गाइस। हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल की ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत मिळाले, बाय।